हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है और इनिशियल टॉपिक्स में ही ये आपको पढ़ाया जाता होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आपको ही पता है कि वेव ऑप्टिक्स का कितना अच्छा वेटेज है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I1 and I4 interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between beam is pi by 2। क्या है? पाई बाई 2 है फेज डिफरेंस, मतलब phi 1 की वैल्यू पाई बाई 2 किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे, एंड 2 पाई एट पॉइंट बी, एंड फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। ठीक है, तो पहले क्या जो है देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है इंटरफर। ठीक है, इंटरफर यानी इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस मतलब क्या? इंटरफेरेंस में हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब वो सब आप ले लो कि हाँ उनका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, फिर वो फेज सेम सोर्स से आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि सेम सोर्स में सेम फ्रीक्वेंसी होंगे, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, कोहेरेंट सोर्स से क्रिएट होता है इंटरफेरेंस में, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया बस कि ये सब इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस शब्द आते ही आपके दिमाग में ये सब, मतलब कि ये सब वर्ड आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सेम सोर्स से, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्स से क्रिएट हो रहा है, मतलब कि सेम सोर्स है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि टू बीम ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी, मतलब कि अगर I1 का वैल्यू क्या है आई, I2 का वैल्यू क्या है 4I। ठीक है, दो वेव है और दोनों वेव का इंटेंसिटी गिवन है। ठीक है, एक I 4I और इनसे हमको फ्रिंजेस मिल रहा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई बाई 2 एट पॉइंट, मतलब कि अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट ए, तो वेव 1, ठीक है, और वेव 2 के जो बीच का फेज डिफरेंस है ना डेल्टा फाई, वो है पाई बाई 2। ठीक है, और एट पॉइंट बी, और एक दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है एट पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी जो वेव 1 और वेव 2 के बीच का जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, वो है 2 पाई। ठीक है, देखिए यहाँ बोला 2 पाई पॉइंट बी, देन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी। तो यहाँ पे जो, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहा है ना वो उसका वैल्यू, और यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रहा है पॉइंट बी, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। आई रिजल्टेंट एट पॉइंट बी माइनस आई रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि आई रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। तो अगर हम पॉइंट ए पे लगाए तो आई का वैल्यू, I1 का वैल्यू आई हो गया, I2 का वैल्यू 4I हो गया, 2 रूट 4I कॉस पाई बाई 2। अब कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90, और कॉस 90 मतलब जीरो। तो आई ए का जो वैल्यू, मतलब इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट ए आ गया 5I। ठीक है, और यही अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी केस में, तो आई रिजल्टेंट एट पॉइंट बी तो हो जाएगा आई प्लस 4I, ठीक है, रूट 2I रूट 4I कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस 4I, और इधर हो जाएगा आपका 2I, यानी 5I प्लस कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है, पूरा वैल्यू 1 मत ले लेना, फिर तुम्हारा हो गया 4I, मतलब कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट बी हो गया आपका 9I। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो IB माइनस IA कर दो, मतलब 9I माइनस 5I। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई वो आ गई 4I। क्या हमारे पास ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 4I। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।